नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति और 10 क्लास में पूरा कोर्स हम आपको करा रहे हैं। क्लास 5 देख रहे हैं, मतलब आधी 5 क्लास और रह गई है। इससे पहले क्लास नंबर 4 हमने कल देखी थी, जो कि आपका माध्यिका बहुलक पर आधारित थी। साइड माई बटन पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स के सीरियल से हम चल रहे हैं। इकाई 10 तक हम पहुंच चुके हैं। इकाई 11 आज हमारी होगी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, और 12 से 20 तक आप जो देख रहे हैं ये अगली 5 क्लासों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि पहले की चीजें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मैथ फोर्थ सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा ऐसे भी डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मिल जाएंगी आपको चीजें। अगर कोई और चीज सर्च करनी हो, प्रीवियस ईयर सर्च करना हो, तो डायरेक्ट उसके आगे बालाजी स्टडी अड्डा लिख देंगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे आपको 2019 का पेपर देखना है, 2016 का पेपर देखना है मैथ का या किसी और भी सब्जेक्ट का, तो साइंस फोर्थ सेमेस्टर 2016 पेपर बालाजी स्टडी अड्डा ऐसे सर्च करेंगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहले एक आप त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज आप जानते हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कहेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसे आपने पहचाना? ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये आपका 90 डिग्री है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो उसके सामने वाली जो भुजा है वो आपकी कर्ण कहलाती है, और जो ये लंबवत है ये आपकी लंब हो जाएगी, और जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये आपका आधार हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीनों चीजें हो जाएंगी। अब इस त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए वो 6 मान कौन कौन से। एक आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा, फिर आपका होता है कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसके बाद होता है आपका टेन थीटा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉट थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक थीटा, फिर उसके बाद होगा आपका, और लास्ट में आपका जो है वो कॉसेक थीटा जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका सीरियल होगा। अब इससे संबंधित जो आपके सूत्र हैं उनको आप याद करने के लिए एक छोटा सा नाम याद रखिएगा। वो नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इससे आप जो सभी सूत्र हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, अगर हम बात करें, जो आपका ये साइन थीटा है, अगर आप इसको देखिए जिस प्रकार 1 2 3 4 5 6 सीरियल से लिखा है, सेम 1 2 3 4 5 6 ऊपर सीरियल से भी लिखा है। अगर मैं आपसे साइन थीटा जो है इसका सूत्र पूछूं क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? ये जो L है इससे आपका हो जाएगा लंब, और बटे में जो आपका लिखा है ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब, कर्ण, आधार मैंने तीनों चीजें बता दी। सेम अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा, तो आप क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण, यानी कि जहां पर जो लिखा हुआ है उसी आधार पर ही आपको उसका बटे के फॉर्म में बताना है। टेन थीटा में आप क्या कहेंगे? लंब बटे आधार। अब नीचे कॉट थीटा आएंगे तो कॉट थीटा के लिए हम इधर से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब। समझ गए आप? सेम चीज आपका सेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा के लिए भी आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब यहां से कैसे आप प्रश्नों को करेंगे वो टाइप हम देखते हैं। तो प्रश्न को हम यहीं पर लिखते हैं। जैसे कि प्रश्न में आपसे कह रखा है कि थीटा, यहाँ पर जो ये 90 डिग्री दे रखा है वो एक न्यून कोण है, प्रश्न में लिखा है। और साइन जो है आपको थीटा की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 5/13, और आपसे कहा जा रहा है कि टेन थीटा का मान जो है वो निकालिए। ये आपका प्रश्न है। जो बगल में ये सारी चीजें हमने पढ़ी टोटली इसी पर बेस्ड ये प्रश्न है। साइन थीटा की वैल्यू 5/13, यानी ये 5 की वैल्यू इन कर्ण, लंब और आधार में क्या होगी? तो ये लाल बटे कक्का में आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताई लंब बटे कर्ण होती है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये जो 5 लिखा हुआ है ये आपका मान हो जाएगा लंब का, और जो 13 लिखा हुआ है ये मान आपका हो जाएगा कर्ण का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज कहां से आई? लाल बटे कक्का से। अब यहां पर आपको आधार पता करना है। क्यों पता करना है? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे लंब बटे आधार होती है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो लंब बटे आधार के लिए आपको लंब तो 5 पता है साइन थीटा की वजह से, पर आधार तो आपको नहीं पता है। आधार निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का जो है वो स्क्वायर। ये लिखेंगे आपकी पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू आपकी प्रश्न में 13 दे रखी तो उसकी जगह 13 रख दीजिए। 13 का स्क्वायर करेंगे, और बराबर लंब की जगह 5 दे रखा है तो उसकी जगह 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर।
और प्लस आधार की जगह कुछ नहीं दे रखा है तो आपको आधार निकालना है तो उसकी जगह आधार रख दीजिए मान ऐसे ही। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 169 लिखेंगे और जो 5 का स्क्वायर करके 25 आएगा ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 और बराबर में आपका आधार का स्क्वायर जो है वो आएगा। अब 169 में से 25 घटाएंगे तो आपका 144 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आपका आएगा 144 और ये जो आधार स्क्वायर है ये जो बराबर के उधर जाएगा तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो 144 अंडर रूट में कितना होता है तो ये 12 गुणे 12 144 के बराबर होता है, यानी 12 आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो आधार की वैल्यू आपकी जो है यहाँ से 12 निकल कर आ जाएगी। अब आपको लंब पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया। अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे ये लाल बटे कक्का जो है इसके आधार पर क्या होगी, तो मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार होगी। चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लंब बटे आधार, ये आपका होता है। और यहाँ पर लंब की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो लंब की जगह मान 5 रख दीजिए और आधार की वैल्यू 12 दे रखी है उसकी जगह आप 12 रख दीजिए। तो 5 बटे 12 आपका टेन थीटा का मान जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से लंब और या कह सकते हैं जो आपका समकोण त्रिभुज है उस पर आधारित प्रश्न जब आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं सारी चीजों को रब करते हैं। प्रश्न हमने अभी सिंपल देखा, अब थोड़ा सा रूट पर आधारित प्रश्न जो है वो देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि टेन थीटा की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है 1/√3 और मान आपको निकालना है किसका, साइन थीटा का निकालना है और साथ ही साथ आपको सेक थीटा का भी निकालना है। अब कुछ लोग यहाँ पर √3 देखते हैं घबरा जाते हैं, नहीं आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप चित्र बना लीजिए अपनी सहूलियत के लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब सबसे पहले ये बताइए जो टेन थीटा है इसमें 1/√3 वैल्यू दे रखी है 1, इसमें से किसकी है और √3 किसकी है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का में तीसरे नंबर पे आता है साइन कॉस टेन, यानी लंब बटे आधार आपका ये मान दे रखा है, यानी लंब का मान आपको 1 दे रखा है और आधार का मान आपको √3 दे रखा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ABC भी लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण का मान जो है वो निकालना है जो कि प्रश्न में नहीं दे रखा है। वही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आप लिखेंगे, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस जो √3 है उसका स्क्वायर 3 होगा। मैंने क्या कहा था, रूट में जब वैल्यू उसी रूट वाली वैल्यू से गुणा होती है तो रूट हट जाता है, 3 प्राप्त हो जाता है। चाहे यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर हमें कितना 2 जो है वो प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी उसका स्क्वायर करने पर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आप कहेंगे 4 के हो जाएगा और कर्ण बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 जो है ये अंडर रूट में आएगा और इस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आपका कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, यानी कर्ण की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में साइन थीटा का मान पूछा गया है। अब साइन थीटा लाल बटे कक्का के आधार पर क्या होगा, तो साइन सबसे पहले ही आता है यानी कि लंब बटे कर्ण आपका होगा। तो लंब बटे कर्ण का मतलब है लंब का मान 1 दे रखा है, आप पूरा लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग लंब की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आपकी आ जाएगी। प्रश्न में ही आपसे सेक थीटा भी पूछा गया है, तो सेक थीटा के लिए चलेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक नीचे यहाँ पर आएगा तो सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार होगी, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे आधार का मान रख देंगे। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आपकी ऑलरेडी आपने 2 निकाली है और आधार की वैल्यू आपको ऑलरेडी √3 लिखी हुई है निकली हुई है, तो इस प्रकार से दोनों आंसर जो है आपके आ जाएंगे। ये जो यहाँ पर मान निकालना था पाइथागोरस प्रमेय से, इस चीज का ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। हो सकता है ऐसा पूछा जा रहा हो जो आपने कर्ण की वैल्यू निकाली है इसका यूज ही ना हो रहा, उसकी वैल्यू निकालने में हो सकता हो ये लंब और आधार का ही यूज हो रहा, तो आपको उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे पूछा जाएगा तो जरूर ही पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, पर मैं आपको एक चीज समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये भी चीज आपका देखना जरूरी है।
अब देखते हैं थोड़ा सा कठिन प्रश्न। देखिए हमने सबसे पहले कंसेप्ट समझा, फिर थोड़ा सा उससे कठिन देखा, अब देखते हैं उससे भी कठिन प्रश्न। तो देखने में आपको लगेगा कि अरे ये क्या पूछ लिया गया, पर आप धीरे धीरे समझेंगे तो वो भी आप कर ले जाएंगे। कॉसेक ए की वैल्यू 2 दे रखी है प्रश्न में, तो आपको मान जो निकालना है वो निकालना है साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, इसका मान निकालना है। अभी तक तो आप डायरेक्ट रख देते थे, अब ये यहाँ पर इक्वेशन दे दी गई है, इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। कॉसेक ए का मान 2 दे रखा है और साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉसेक ए से 2 पता चल रहा है। अब लाल बटे कक्का में यदि आप देखिए तो लाल बटे कक्का में कॉसेक कहाँ पर आता है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कॉसेक ए की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब। ठीक है, यहाँ पर ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। अब कर्ण की वैल्यू तो 2 दे रखी है, आपने कर्ण की जगह 2 रख दिया। अब यहाँ पर एक ही मान दे रखा है, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, जब मान नहीं दे रखा है इस प्रकार से तो बटे में आप 1 मान सकते हैं, यानी जो आपका लंब है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहला चीज यहाँ से इस प्रश्न से समझाने का तरीका, यानी कि जो मेन मकसद था इस प्रश्न को रखने का वो यही था कि इस टाइप से भी कभी कभार आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो खाली एक ही वैल्यू दे रखी है, अब हम ये कहाँ से लेकर आए दूसरी वैल्यू, तो ये जो आपने पढ़ा है सब फेल ना हो, तो ऐसे करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपका BC है इसका मान निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और साथ ही आपका आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब 2 का मान है तो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी 4 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, इसका 4 ही आएगा। और अच्छा एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी क्या, कि यहाँ पर तो वैल्यू आपकी दूसरी दूसरी दे रखी है, रुकिए मैं इस चीज को बता दूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। मान प्रश्न में तो कर्ण का ही आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर, और जो लंब है इसका मान आपको 1 दे रखा है, और जो आधार है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इस 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 4 माइनस 1 ये आधार स्क्वायर के जो है वो बराबर होगा। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 आएगा और ये आपका आधार का जो है वो स्क्वायर है। अब इस आधार का स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, यानी आधार का मान आपका जो निकल के आएगा वो आएगा √3। ये आपका यहाँ से आधार का निकल कर आ गया, यानी √3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी ही पॉइंट को हम रफ कर देते हैं ताकि यहीं पर हम इसका आगे का जो पोर्शन है उसको बता सकें। ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है प्रश्न, जिसमें रूट में भी वैल्यू है, तो ये भी आपका एक कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ हर टाइप का एक प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि किसी भी टाइप से प्रश्न आए आप कर ले जाए। ये है आपका रूट में जब निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जो मान दे रख निकालना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर आप वैल्यू डायरेक्ट ही रख दीजिए, यानी साइन ए की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग LAL तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण आपका होगा, लंब आपका 1 है तो यहाँ पर रख लीजिए 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है तो उसकी जगह रख लीजिए 2। इतना आपने रखा और टोटल का बटे किया, और 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू आपकी √3 है, और साथ में आपका जो कर्ण है उसकी वैल्यू आपकी दे रखी है 2, तो बटे 2। इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ बराबर लगा दीजिए, इसको आपको जो है वो सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 रख लीजिए, इस टोटल के इसको इस टाइप से इधर सॉल्व कर देते हैं कि ये टोटल का बटे है, तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आएगा। 1 2 बार में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और जितनी बार में जाता है उसी को ऊपर से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस ये पिछली क्लासेस में मैंने आपको इसलिए बता भी दिया था कि जिसको ना पता हो, 2 एकन्नम 2 और 1 को √3 से, यानी 2 प्लस √3 नीचे आएगा और ऊपर आपका 1/2 ही जो है वो रहेगा। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है क्या, कि जो बटे में आपके 2 इस टाइप से गुणे हो, यानी कि बटे के बटे में डबल डबल गुणा हो, तो जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा होता है और जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा होता है। इस प्रकार से जब आप गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 आएगा और बटे में आपका 2 प्लस √3 आएगा, तो यानी कि यहां से निकल कर क्या आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस √3।
तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तो 1/2 प्लस रूट 3 जो है ये बचेगा। अब चाहें तो आप आंसर को यहीं तक रोक सकते हैं, पर जब भी मैंने बताया है कि नीचे वाला इस प्रकार से मान आए 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इस फॉर्म में, तो आपको इसको और आगे सॉल्व करना पड़ता है, और इसको और आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से जो है वो गुणा करना होता है। इस पर बेस्ड मैंने पहले भी आपको बताया, संयुग्मी से गुणा करने का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि आपका एक में तो लिखा है, बटे में आपका 2 प्लस रूट 3 है। संयुग्मी का मतलब जो यहाँ पर साइन लगा है इसके जस्ट अपोजिट साइन से, यानी कि 2 माइनस रूट 3 से आप ऊपर भी गुणा करेंगे और 2 माइनस रूट 3 से आप नीचे भी गुणा करेंगे। ऐसा करने का रीजन क्या होता है, क्यों किया जाता है, ताकि जो ये समीकरण आपका दे रखा है और ज्यादा इजी सरल हो जाए, क्योंकि जो भी आपका मान निकालना होता है वो इजीएस्ट फॉर्म में निकालना होता है। जैसे यहाँ पर मान निकालना है तो आपको सरलतम फॉर्म में उसको ले जाना होता है। आंसर वहां तक भी आप कर सकते थे, पर वो पूरा नहीं सही माना जाता। तो इसको और जब आप सरल कर सकते हैं तो ये तरीका होता है। बटे में आप देखेंगे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a अगर आप 2 को मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और b आप रूट 3 को मानेंगे माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और ऊपर देखिए तो आपका 2 माइनस रूट 3 ऑलरेडी दे रखा है। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो इसको और आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ऊपर तो आपका 2 माइनस रूट 3 ही आएगा, पर बटे में 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। बिल्कुल 3 होगा। रूट में जब आपकी वैल्यू गुणा होती है तो मैंने कहा था रूट हट जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 अभी मैंने ये चीज लिख के बताई थी। अब ये आपका क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 बचेगा केवल और केवल, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो नीचे केवल और केवल आपका 1 बचेगा, जो कि मान कोई है नहीं। तो 2 माइनस रूट 3 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इससे आपके बहुत से टाइप के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और पूरी संभावना है कि इस प्रकार का एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसकी जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने एक एक लाइन आपको जो है अच्छे से बता दी। नेक्स्ट टाइप, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कठिन लेवल का प्रश्न, जिससे क्या हो आपको ये समझ में आ जाए कि इसी पर्टिकुलर जो हमने अभी टाइप समझा वहां से कितना कठिन से कठिन प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। प्रश्न में आपको दिया होगा 10a की वैल्यू 2 दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर, तो आपको मान निकालना है। लिखा होगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, सेक a साइन a प्लस 10 स्क्वायर a माइनस कॉसेक a, इसका आपको मान निकालना है। अब सोचिए आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको लंब बटे आकर्ण और ये सारी चीजें बता दी। यहाँ पर तो दे रखा है 10a का मान 2। अब यहाँ पर दो जो चीजें दे नहीं रखी हैं, अब इसको समझिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद आप इसमें ABCD नंबरिंग कर दीजिए। ABC आपकी भुजाएं हो गई। 10 आप लाल बटे कक्का में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर किसके बटे किसके में जाएगा, लाल बटे कक्का आपने लिख दिया। 10 देखिए कहाँ पर आता है, तो साइन कॉस 10 तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पर आप 10 लिखेंगे तो 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो चित्र है इसमें लंब क्या है, BC है, ये आपका लंब है। परपेंडिकुलर इस प्रकार से पड़ रहा है, तो लंब की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है। 2 तो दे रखी है, पर बटे में आपकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसे आप 1 भी तो मान सकते हैं। यानी लंब की वैल्यू आपकी दे रखी है 2, आधार की वैल्यू दे रखी है 1। यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, आधार की जगह लिख दीजिए 1। इतना आपको समझ में आ गया कि दोनों वैल्यू कहाँ से आई। अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी आप वैल्यू कहीं ना कहीं निकालेंगे तो इसमें ये तो आपका अवश्य काम पड़ेगा। यानी कि जो कर्ण है वो आपको सबसे पहले निकालना है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो मैंने आपको बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और साथ में इधर कर्ण का स्क्वायर भी रहेगा। अब इसमें मान रख लीजिए, लंब स्क्वायर का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये 4 प्लस 4 और 1 जुड़ जाएगा, यानी बचे हो जाएगा आपका 5। और ये जो कर्ण का स्क्वायर है, मैंने बताया था स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या लग जाता है, रूट में लग जाता है। यानी जो कर्ण है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5 जो है आपकी आ जाएगी।
यानी यहाँ पर आप मान क्या रख सकते हैं, रूट का 5। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं साथ साथ में रफ इसलिए करता चल रहा हूँ ताकि ये जो मैं प्रश्न है वो इतनी जितनी भी जगह दे रखी है उतने में जो आपको करा सकूँ। तीनों मान आपने निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब ऊपर जो वैल्यू दे रखी है आप इसको समझिए। सबसे पहले वैल्यू दे रखी है आपकी सेक ए की। मैं यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख देता हूँ ताकि साथ में आपको वैल्यू भी जो है वो बताते चलूँ। लाल कक्का। तो अब देखना है आपको सेक कहाँ आता है। सबसे पहले साइन, फिर यहाँ पर आता है कॉस, फिर यहाँ पर आता है टेन, फिर नीचे आता है कॉट, यहाँ पर आता है सेक और सबसे लास्ट में आता है आपका कॉसेक। अब यहाँ पर सेक थीटा की यदि वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे आधार होगी, जहां से जिसकी वैल्यू निकालनी है वो और सामने वाला उसका। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पर आप क्या कीजिएगा, पहले इस समीकरण को उतारिए, फिर जो जो यहाँ पर है जैसे कि कर्ण बटे आधार तो उसको लिखिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे कर्ण है तो आपका कर्ण यहाँ पर क्या है, √5 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर √5 रख रहा हूँ। और आधार क्या है, कर्ण बटे आधार है, तो आधार आपका जो है वो 1 दे रखा है। मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि सेक और साइन ए के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। साइन ए जो है इसको देखिए, अब साइन आपका ये है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब आपका दे रखा है 2 और कर्ण आपका दे रखा है √5। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे जैसे कि ऊपर समीकरण में है। टेन स्क्वायर ए लगाएंगे, 10 की वैल्यू देखेंगे साइन कॉस 10, तो लंब बटे आधार होगी। लंब आपका दे रखा है 2, आधार आपका दे रखा है 1 और साथ में स्क्वायर भी लगा यानी कि टोटल का आपको स्क्वायर भी करना है और माइनस लगा देंगे। कौसे के अब देखेंगे तो कौसा के सबसे लास्ट में आता है यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, √5 और जो लंब है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2। ये दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये √5 है, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका केवल और केवल 2। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 10 स्क्वायर ए लिखा था, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे √5/2। अब क्या कीजिएगा आप, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉडमास का रूल में क्या होता है, एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो सबसे पहले इन दोनों में से आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जैसे आपको एक प्राप्त हो गया समीकरण, अब इसमें आप ऐसा ना हो कि पहले 4 में से 5√2 को घटाने में जुट जाए, आपको पहले जोड़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, दोनों को जोड़कर -√5/2। अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए और क्या कीजिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 1 देखेंगे कितनी बार में जाता है, 1 2 जा 2 जाता है और 2 को ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 1 जा 2 होता है तो 1 को √5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका √5 आएगा। तो 12 माइनस √5/2 ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक लाइन को यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया है कि साइन कॉस थीटा कैसे आपको मान रखना है, कैसे आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है वो अवश्य जो है कर ले जाएंगे। दिया प्रश्न में आपको ऐसे ही कुछ दिया होगा कि किसी का मान दे रखा होगा, उससे आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का से मान निकाल लेना है तीसरी वाली भुजा का। फिर जिसका मान पूछा गया है उसमें सभी वैल्यू आपको पुट कर देनी है इसी प्रकार। त्रिकोणमितीय मान होते हैं 0 30 45 60 90 वाले, उन पर आधारित जो है वो प्रश्न देखते हैं। वहां से भी हर साल एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे से अच्छी चीजें आपको मैं आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। देखिए 0 30 45 60 90 आपका इस प्रकार से मान है। अब यहाँ पर वही साइन थीटा कॉस थीटा जो हमने अभी देखा था, लाइन से उन सभी को लिख लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस 10 फिर कॉट थीटा
फिर sec थीटा और लास्ट में cosec थीटा। ये अब सभी मान हो गए। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पूरी याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 सबकी। 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, 0 1/2, फिर आपकी 45 डिग्री की होती है 1/√2, 60 डिग्री की होती है आपकी √3/2 और 90 डिग्री की आपकी होती है 1। आपको साइन थीटा की पूरी वैल्यू रटी होनी चाहिए, साइन 0 का मान भी, साइन 30 का मान भी, साइन 45 का मान भी, साइन 60 का मान भी और साइन 90 का मान भी। प्रश्न इस पर आधारित अभी हम कराएंगे, पहले इन चीजों को ध्यान रखिए। क्यों मैंने केवल पहले को याद करने को कहा, क्योंकि इस साइन थीटा से ही आगे के आप सभी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए साइन थीटा का आपको याद हो गया, आप कॉस थीटा में इसके अपोजिट से चलिए, यानी कि साइन थीटा में जो 90 में मान 1 लिखा हुआ है, ये आप कॉस थीटा में 0 में लिखिए। फिर साइन थीटा में जो 60 डिग्री में मान लिखा हुआ है, ये कॉस थीटा में आप 30 में लिखिए, यानी उधर से अब चलना क्रम शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर बीच में है तो 1/√2 ही रहेगा, इधर आपका 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो आपने देखा साइन थीटा याद है तो आपको कॉस थीटा आसानी से पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका सूत्र होता है। चाहे तो आप मान याद भी कर सकते हैं, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू आपकी 0 है और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने 1 लिखी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0/1 क्या होता है आपका 0 होता है, तो 0 जो है आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने 0 डिग्री का मान निकाला, ऐसे 30 का भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 में आप √3/2 से जो है वो भाग कर नीचे नीचे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो मैंने क्या बताया था, 2 का ऊपर आप गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, यानी यहाँ से आपका जो 30 का मान है ये आएगा मान 1/√3। ऐसे ही आप 45 का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसे ही 60 का, ऐसे ही 90 का। यानी 45 का मान आपका होता है 1 और 60 का मान होता है √3 और जो 90 डिग्री है इसका मान आपका होता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं ताकि थोड़ा सा अंतर जो है वो दिखाई दे, एक ही में आपको ना लगे। तो आपको साइन, इसीलिए मैंने कहा साइन थीटा का मान रटे होने चाहिए। अब कॉट थीटा का कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो कॉट थीटा जो है वो आपका टेन थीटा का जो है वो अपोजिट होता है। ये कॉट थीटा है, ये टेन का अपोजिट होता है। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का होता है और कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा का। जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पर साइन, कॉस, टेन और यहाँ नीचे इसके लिखा था कॉट, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट, और सेक में अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कॉसेक में अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यू आपको आती है तो आप कॉट, सेक और कॉसेक किसी की भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा का अपोजिट यानी कि 1/0 ये आपका अपोजिट होता है, बिल्कुल। और जब 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, यानी यहाँ पर इसका मान अनंत हो जाएगा। कॉट 30 का मान निकालना है तो 1/√3 जो है इसका अपोजिट, और 1/√3 को पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, एक को पलटेंगे तो एक ही रहेगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट जो है इसको आप अगर पलटेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। सेक थीटा में भी सेम, किसका अपोजिट मैंने बताया, सेक थीटा में आप जस्ट ऊपर जाएंगे, यानी कॉस थीटा का अपोजिट, एक का अपोजिट करेंगे तो एक ही होगा, √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/√3 होगा, 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 का अपोजिट करेंगे तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से आपका हर हाल में क्वेश्चन आएगा, तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखिए, तिबारा से देखिए, चीजें आपको समझनी है। ये मत सोचिए कि नहीं आ रहा है, अरे मुझे मैथ नहीं आती, पहले से अगर आप मान के बैठे हैं तो फिर कभी जिंदगी में मैथ नहीं आएगी। आप कोशिश कीजिए दिन में 2 घंटा 3 घंटा मैथ लगाइए, जब आप लगाएंगे तो कैसे नहीं आएगी। कौन सी ऐसी चीज है जो असंभव है दुनिया में। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो इसका आप क्या करेंगे अपोजिट, जो साइन थीटा है उसका 0 का अपोजिट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 जो है इसका अपोजिट 2 हो जाएगा, 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा, और √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो जाएगा, और इसी प्रकार जो 1 है उसका अपोजिट 1 ही रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है बहुत लोग को कि वो एक अंदर से मान के बैठे हैं पहले से कि उनको मैथ नहीं आएगी।
इसी क्रम में वो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर उसी यही सोच से एक वो लेकर स्टार्टिंग से बैठे हैं कि उन्हें मैथ नहीं आएगी। अरे आप जो चीज सोच कर बैठे हैं वो फिर कैसे होगा? आप पॉजिटिव सोच के लगाइए डेली। तो अब डेली जिस चीज की प्रैक्टिस होती है, आप गाना बार बार सुनते हैं, आपको पूरे पूरे उसकी लाइनें रट जाती हैं। तो मैथ कौन सी बड़ी चीज है? देखिए सारी चीजें मैं आपको एक एक बता भी रहा हूँ कि कैसे क्या आ रही है। तो ये सभी मान हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप त्रिकोणमिति मान नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। मेन आपको यहाँ पर लिख के बताने का मतलब ये था समझाना कि कैसे ये वैल्यू साइन थीटा से ही सारी आप निकाल सकते हैं, सभी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पर देखने से पहले हम क्या करते हैं कि एक दो फॉर्मूला जो है आपको बता देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने इसी से ही वैल्यू निकाल के बताई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा होता है, बताया था मैंने। तो इसका भी फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। टेन थीटा का देखा, कॉट थीटा का देखा, एक आपका अपोजिट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी जो है आपका होता है। इसी प्रकार साइन थीटा का आपने लिखा है तो आप कॉट थीटा का भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार सेक थीटा का भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो लिख सकते हैं। तो साइन का है, इसी प्रकार टेन का है, इसी प्रकार कॉस और सेक का भी हो जाएगा। तो कॉस में भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कॉस थीटा में कि 1 अपॉन सेक थीटा के अपोजिट होगा। ये जो अपोजिट वाले फॉर्मूले ये वही है जो अभी मैंने आपको मान निकल के जो है वो बताया। तो देखते हैं, चलिए अब हम जितनी चीजें हमने देखी उसी पर आधारित प्रश्न आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा। अभी तो आपने चीजें समझी, तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आएगा कि साइन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न लिखा होगा और क्या लिखा होगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया? सभी मान बताए। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 0 1/2 1/√2, यानी तीसरे नंबर पे आता है 1/√2, तो उसकी जगह 1/√2 रख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। कहने का मतलब कॉस 30 का मतलब कितना होगा? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपकी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू रखिए, और प्लस साइन 30 की वैल्यू 0 1/2 होती है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपकी हो जाएगी। तो बस इतना सा आपको काम करना होता है। अब आपको क्या करना है, जो नीचे नीचे वैल्यू है उनको गुणा कर लीजिए और ऊपर के हिसाब से एलसीएम ले लीजिए। 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 होगा, ऊपर √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 को √2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे रखा है, इस चीज को देखिए, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस के ही फॉर्म में आप लिखेंगे, यानी इनको अब आपस में गुणा ना कर दीजिएगा। तो 1/√2, और यहाँ पर आपका प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग है ना। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब क्या करेंगे, नीचे 2 को √2 से गुणा करेंगे तो आपका 2√2 होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। ये ठीक है, क्योंकि ये जो इधर साइड 2 मल्टीप्लीकेशन में तो उधर भी 2 मल्टीप्लीकेशन में, यही आपका प्रश्न था। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 2√2 है, इधर भी 2√2 है, तो 2√2 इधर आपका आ जाएगा एलसीएम, और इस 2√2 एक बार में जाएगा तो ऊपर आएगा √3 + 1। ये आपका जो है वो आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। प्रश्न आपका प्लस यहाँ पर हो सकता है, पर उस टाइप के प्रश्न अलग होते हैं, वो भी हम देखेंगे। पर ये आपका प्लस पर आधारित ऐसा ही प्रश्न आता है जब 2 मल्टीप्लीकेशन एक साथ वैल्यू दे रखी हो और 2 मल्टीप्लीकेशन एक साथ। सेम यही चीज यहाँ पर माइनस करके भी एक प्रश्न आता है, जिसमें यहाँ पर और बाकी वैल्यू बदली हो सकती है, सेम हो सकती है, बस यहाँ पर चिन्ह बदला होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या हो जाता आपका? तो आप क्या करिए, यहाँ पर इन चीज इसको रफ कर दीजिए, बाकी तो सब मान वही रहेगा। ये जो प्लस वाला चिन्ह है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अगर हम करते हैं प्लस में, और ये माइनस हो जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए माइनस करके, तब आप क्या करेंगे, तो 2√2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो आंसर के रूप में आपका √3 - 1/2
2√2 जो है वो आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न जो है वो देखते हैं, ये आपको मान रखने वाला समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपका प्रश्न देखने से पहले और टाइप के एक और टाइप से प्रश्न आता है, वो आता है चतुर्थांश से संबंधित। इसमें कैसे करते हैं उसको भी समझते हैं। इस प्रकार से चार जो है आप कॉलम बना रहे हैं। अब इसमें आपका क्या होगा, जो सबसे पहला वाला साइड होगा ये 90 माइनस थीटा जो है इससे संबंधित होगा, और 360 प्लस थीटा इससे संबंधित होगा। जो दूसरा वाला होगा ये आपका 90 माइनस इस तरफ है, तो दूसरे वाले में आपका आएगा 90 प्लस थीटा से संबंधित, और 180 माइनस थीटा से संबंधित होगा, क्योंकि 180 से अगर ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट में आ जाएंगे। तीसरा वाला जो होगा वो होगा 180 प्लस थीटा से संबंधित, और साथ ही साथ माइनस में अगर बात करें तो 270 माइनस थीटा से संबंधित। और चौथा वाला आपका होगा 270 प्लस थीटा और साथ ही साथ 360 माइनस थीटा। ये आपके चतुर्थांश यानी चार आपके अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहला जो भाग होता है इसमें सभी मान जो है आपके प्लस में रहते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं छोटा सा ऑल जो है वो पॉजिटिव। अब ये कैसे क्या होते हैं वो मैं अभी आपको साइड में लिख के बता दूंगा। दूसरे वाला जो होता है इसमें आपका साइन का मान और कॉसेक का मान, साइन का मान और साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान जो है वो पॉजिटिव रहता है, और बाकी जो है आपके निगेटिव रहते हैं। तीसरे वाले में अगर बात करें तो इसमें जो है आपका टेन थीटा का मान और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी आपके नकारात्मक या निगेटिव। और जो चौथा होता है इसमें आपका कॉस थीटा और साथ ही साथ आपका सेक थीटा, ये दोनों जो है वो आपके निगेटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सब में पॉजिटिव की बात की जा रही है, तो ये वाले जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। अब हम ये समझते हैं कि कैसे ये जो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं कैसे इन मानों का आप उपयोग करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हो कि साइन 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। अब आप ये देखेंगे किस चतुर्थांश में आएंगे, मैंने कहा 90 माइनस थीटा जो है पहले में ही आ रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा जो होते हैं ये आपके बदल भी जाते हैं, यानी किस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, तो यहां पर मान आएगा कॉस थीटा। और ये जरूर ध्यान रखिए कि पहले वाले में सब पॉजिटिव रहते हैं, तो ये कॉस थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा। अब यही चीज यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा आपसे पूछा गया होता, तो आप क्या कहते हैं, कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा होता तो कॉट थीटा हो जाता, कॉट 90 माइनस थीटा होता टेन थीटा हो जाता, सेक 90 माइनस थीटा होता तो कॉसेक थीटा हो जाता, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता तो सेक थीटा। तो इस प्रकार से सभी आपके पहले वाले इसमें जो है वो आ जाते हैं। ये आपने समझा सबसे पहले वाले में का। अब यहां से एग्जैक्ट प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपसे प्रश्न में लिखा होगा कि आप सेक 330 डिग्री का मान बताइए, ऐसे लिखा होगा आपसे सीधे प्रश्न में। अब सेक 330 को आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, या तो 270 माइनस में चेंज कीजिए, या 270 प्लस में, या 360 माइनस में, कोई भी आधार पर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए चौथा वाला जो चतुर्थांश है, या तो आप 270 प्लस में लिख के फॉर्म में लिख सकते हैं, 270 प्लस में लिखेंगे तो आपका किस प्रकार से आएगा, 270 से 330 जितना दूर है उतने ही फॉर्म में लिख देंगे, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसे, सेक 270 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही आपका फॉर्म क्या है, 270 प्लस थीटा का फॉर्म है, जो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने क्या बताया कि चेंज सब में होते हैं, यानी सेक 270 प्लस थीटा जब आप चेंज करेंगे तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में होगा, तो कॉसेक आपका होगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर जो 60 डिग्री मान है यही आपका यहाँ पर आ जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री आपका हो जाएगा। ये जरूर देख लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है ना कि सेक और कॉस थीटा ये दोनों प्लस में रहते हैं, इसीलिए ये कॉसेक जो 60 मान आया ये माइनस में नहीं है, प्लस में ही रहेगा। तो कॉसेक 60 आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉसेक 60 है इसका मान कितना होता है, जो अभी मैंने त्रिकोण में 3 मान बताए थे, तो इसका मान कॉसेक 60 का होता है 2/√3। तो ये 2/√3 आपका आंसर जो है वो होगा। तो ऐसे इन चतुर्थांश से अलग अलग प्रश्न आते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं ताकि और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। वैसे
यदि आप पूर्व के वर्षों में देखेंगे तो चतुर्थांश से आधारित ऐसा कोई कठिन प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। पूछे उन्हीं मापन जो अभी मैंने मान बताए थे 0, 30, 45, 60, 90 उन्हीं से गए हैं। पर कोर्स में है आपके तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। बाकी आपसे पूछे अभी पूर्व के वर्षों में इस टाइप के प्रश्न नहीं गए। थोड़ा सा ये हाई स्कूल इंटर के लेवल पर ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कॉस, अभी हमने साइन 330 का मान निकाला था। अगर हम बात करें कॉस 330 का मान, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो कॉस को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में? 270 प्लस 60 के फॉर्म में। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। तो यहां से मान क्या निकल कर आएगा? साइन 60 डिग्री। और मैंने क्या कहा, कॉस और सेक प्लस में रहता है तो साइन 60 प्लस में ही रहेगा। और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। और अच्छा एक देव देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और प्रश्न लिखते हैं, आपको साइन 300 का मान जो है वो बताना है। अब साइन 300 के लिए आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो आप इसे जो 360 माइनस थीटा है उसके फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या 270 प्लस थीटा। तो हम चलिए इसको 360 माइनस के फॉर्म में करके देख लेते हैं। तो साइन 360 माइनस कितना आप करेंगे? 60 करेंगे। इतना पे तब 300 के बराबर होगा। अब 360 माइनस थीटा वाला आपका चतुर्थांश चौथा है। इसमें कह रहा था कि केवल कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में वैल्यू होती है, बाकी सब माइनस में होती है। यहाँ तो साइन दे रखा है, यानी साइन को जब चेंज करेंगे साइन 360 माइनस थीटा, तो चेंज साइन कॉस में होगा। और ये कॉस जो है 60 आएगा और ये जो मान है ये माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, चतुर्थांश जो चौथा है इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही केवल प्लस में होते हैं। तो ये मान आपका माइनस में आएगा। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0, 30, 45 करके जो मैंने बताई थी, तो कॉस 60 की वैल्यू आपकी होती है। और बस ये छोटी सी गलती यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो क्या कि साइन को जो कॉस में बदला गया है ये यहाँ पर नहीं बदलते हैं। किसमें नहीं बदलते वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन 60 ही वैल्यू होगी, साइन 360 माइनस 60, और साइन माइनस साइन 60 का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2। यानी आंसर तो यहाँ पर -√3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और नया जुड़ा कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू होती हैं जो नहीं चेंज होती हैं। अभी तक हम देख रहे थे कॉस का साइन में चेंज हो रहा था, पर साइन का साइन में नहीं चेंज हुआ। तो 4 ऐसी वैल्यू हैं, कौन कौन सी? एक आपका 180 माइनस थीटा, एक 180 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा, और साथ ही साथ एक 360 प्लस थीटा। केवल इन वैल्यू में ही आपका साइन है साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टेन है टेन ही रहेगा। चतुर्थांश नहीं देखना, क्योंकि 270 प्लस थीटा हमने देखा था तो वो चेंज हुआ था। पर उसी चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा जो थी, वो जो मान था उसका, वो आपने नहीं चेंज किया। ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा आगे बढ़कर, यदि आपको नहीं समझ में आया हो या ना आ रहा हो तो परेशान ना होइएगा। पूर्व के वर्षों में पूछा नहीं गया है, पर जिसको थोड़ा सा उसका मैथ का बैकग्राउंड है उसको समझ में आसानी से आ गया होगा। आपको जो प्रैक्टिस हर हाल में करनी है, वो जो मैंने 0, 30, 45, 60, 90 वाले सभी मान बताए हैं उनकी जरूर करनी है, क्योंकि वो आपके पूछे गए हैं और उसमें सीधे सीधे मान रखने होते हैं, सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बस थोड़ा सा ही होंगे। अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। सारी चीजें रफ करते हैं। अब हम कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं उनको भी यहाँ पर लिख देते हैं लाइन से, ताकि उस पर आधारित प्रश्न भी हम जो है वो देख सकें। जैसे सबसे पहला प्रश्न होता है साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। फिर आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी प्रकार आपका एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए प्लस बी का। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का भी आपका फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। ये आपका थीटा नहीं है, यहाँ पर बी होगा। साइन ए कॉस बी, और जो प्लस था इसकी जगह हो जाता है माइनस, यानी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी है तो इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है किसका? कॉस ए प्लस बी का। अब यहीं पर कॉस
ए प्लस बी की जगह माइनस अगर लग जाएगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी केवल चिन्ह बदलता है। मैंने इसीलिए साइन ए प्लस बी माइनस बी दोनों लिख के बता दिए कि अगर कॉस में यहाँ माइनस लग जाए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाते हैं। दो फॉर्मूले और याद रखिएगा। टेन वाला, टेन वाला आपका होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये जो है आपका सूत्र होता है। इस पर आधारित प्रश्न आप देखेंगे, आपसे एक बार पूछा जा चुका है पूर्व के वर्षों में, तो इसको याद रखिएगा। टेन ए प्लस बी का अगर यहीं पर माइनस लग जाएगा तो आपके जो चिन्ह होंगे वो किस प्रकार से हो जाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो केवल चिन्ह बदल जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस पूछ लिया था फॉर्मूला, प्लस पूछा गया तो ये रहेगा, माइनस होगा तो चिन्ह ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। इतने आपके टोटल फॉर्मूले हैं जो कि घूम फिर कर आपको जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद जरूर कर लीजिएगा। और एक फॉर्मूला शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपकी इक्वेशन होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं सवाल। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। जो अभी हमने इक्वेशन सबसे लास्ट में लिखी, इसी पर बेस्ड प्रश्न देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको बताना है। ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न में लिखा होगा। अब आप ये यहाँ पर ना शुरू कर दीजिए कि कॉट को हम डायरेक्ट कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लें, वो भी एक तरीका हो सकता है, फिर आप उससे एलसीएम लेंगे। पर उससे भी अच्छा तरीका है, आप जो अभी मैंने इक्वेशन लास्ट में लिखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ भाग दे दीजिए। किससे? ये आपको कॉट बनाना है तो यहाँ पर आप कॉस ऑलरेडी दे रखा है तो आपको साइन से भाग देना होगा। यानी पूरे में अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, यहाँ पर भी आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, और एक बटे में भी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से आप जो है वो भाग दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी है, कट जाएगा, बचेगा क्या, एक प्लस का साइन लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कॉस अपॉन साइन जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। बराबर लगाएंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर इसमें लगा है, इसीलिए स्क्वायर भी आप यहाँ पर लगा रहे हैं। वैसे तो 1 अपॉन साइन कॉसेक के बराबर होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि साइन कॉस का कॉसेक का उल्टा है, कॉस जो है आपका सेक का उल्टा है, तो वही यहाँ पर आया है। तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही आपका मान यहाँ पर देखिए निकल भी आया आसानी से, दो ही लाइनों में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। में आंसर देंगे जो कि आपका 2017 के डीएलएड के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया था। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो tan 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री और प्लस 2 कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री, ऐसे प्रश्न आपका जो है वो पूछा गया था। अब मैंने सारी चीजें बताई हैं। tan 45 का मान कितना होता है आपका, एक होता है, एक लिखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। कॉट 30 का मान कितना होता है, तो आपका √3 होता है, उसकी जगह √3 रखिए, प्लस आपका यहाँ पर साइन लगाएंगे 2 इंटू कॉस थीटा है तो 2 गुणे कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई आपका ये हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दीजिए इसकी जगह। तो अब बस इस इतने भाग को आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा। इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं, √3 माइनस 1 बचेगा। यानी आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस √3, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर √3, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, फिर आपका 1। तो प्लस का √3 माइनस के √3 से कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, 0। तो 0 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इतने स्टेप में आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। थोड़ा सा अगर लेटेस्ट वाले पेपर में चलें तो आपका जो नवंबर 2020 में पेपर हुआ था डीएलएड 4th सेमेस्टर का, उसमें सबसे पहला बहुविकल्पी ही त्रिकोणमिति से पूछा गया था। उसमें लिखा था कि cos a की वैल्यू यदि आपकी 0 दे रखी है तो आपको a का मान जो है वो बताना था। ऐसे प्रश्न आपका आया था। अब आप खुद से बताइए कि cos में जो आपको मैंने 0 30 सब में नाम मान बताए थे वो 0 किस में आता है, तो 0 1/2 इस टाइप से। तो cos 90 की वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है, तो इस a का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन थे वहां पर 30, 90, 45, 60, तो 90 वाला ऑप्शन दे रखा था, वही आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं तो 2 नंबर में भी आपका प्रश्न आया था और 1 नंबर में भी आया था, यानी अतिलघु, बहुविकल्पीय और लघु 3 नंबर क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आया था। 4 कॉट और उसके बाद 45 डिग्री और माइनस का था आपका सेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको मैंने पढ़ा तो दिया कठिन से कठिन चीजें, पर पूछा आपका इसी तरीके से जाता है, सीधे सीधे मान पर आधारित। तो उम्मीद करता हूं कि जब आपने कठिन पढ़ लिया है तो सरल तो आप ऐसे ही चुटकियों में हल कर देंगे। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो टेन 45 की भी एक होती है, टेन 45 का उल्टा भी कॉट 45 होता है, इसकी भी वैल्यू एक ही होती है, माइनस लगाएंगे। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक 30 की वैल्यू होती है आपकी, सेक 30 नहीं, सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, और साथ में स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 1/2 होती है, यानी 1/2 आप लिखेंगे और साथ में स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगाएंगे। बस इसको सॉल्व करना था। सोचिए 2 नंबर आपको ऐसे ही आसानी से मिल सकते थे। पता नहीं आप लोग इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, आप आसानी से क्यों नहीं कर सकते हैं? चीजों को इतना कठिन क्यों सोचने लगते हैं? देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह लगाइए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, प्लस का चिन्ह लगाइए, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा, पर 1/2 है इसलिए बटे में 1/4 होगा। अब यहाँ पर संख्याएं कोई नहीं है, एक मान लीजिए, एक मान लीजिए। अब इस 4 का आप ले लेंगे एलसीएम। मैंने क्या कहा, ये देखिए कितनी बार में जा रहा है, तो एक 4 बार में जाता है ना, 1 4 जा 4, और जितनी बार में जा रहा होता है उतनी ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो आप गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 होगा। आगे देखेंगे इसी प्रकार 4 चक्कू 16 होगा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ऐसे आपका होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब इस 16 का प्लस का, ये माइनस का 16 है, तो इस 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा, तो 1/4 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था नवंबर 2020 में बीटीसी डीएलएड का जो 4th सेमेस्टर का पेपर का, अभी वहां पर जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अब बताइए क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते? सारी चीजें बस केवल और केवल मान रखना था। सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे अवश्य पूछते हैं। कारण उसको पूछने का ये है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो भी चीजें आपने यहाँ पर समझी हैं उसमें से कितने प्रकार के अगर प्रश्न कोई आ गए तो आप कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पर प्रश्न दिया जा रहा है उसको सॉल्व अवश्य कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। ऑप्शन इसके नहीं है क्योंकि हर टाइप के लगभग क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा। प्रश्न आपका है 1037 डिग्री 1053 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा। तो बस जैसे हमने चतुर्थांश पढ़े थे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका मान निकालना है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं तो आप तो वहां डायरेक्ट कर लेते हैं, पर आपको यहाँ पर आंसर जो है वो बताना है। तो आज के में इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की, एक शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।